ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राम्यं जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने कल तुलसी महिमा के बारे में, तुलसी देवी की महिमा के बारे में कल हमने स्टार्ट किया है। तो कल हम लोगों ने चर्चा किया कि किस प्रकार राधा और कृष्ण को मिलाने में तुलसी देवी का कितना बड़ा हाथ है, वृंदा देवी का। तो वो वृंदा देवी स्क्रिप्ट राइटर है, वो स्क्रिप्ट बनाती है जिससे राधा कृष्ण का वृंदावन में, ब्रजभूमि में उनका मिलन होता है। इसके ऊपर बहुत सारी लीलाएं भी हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं हैं जो मैं खुद उन लीलाओं के बारे में श्रवण कर रहा था, उन लीलाओं के बारे में पढ़ रहा था। मैं भी बहुत आनंदित हुआ उसमें। उसको हम लोग फिर चर्चा करेंगे। मैंने अभी उसको रीडिंग उसका ठीक से स्टडी नहीं किया है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा समय लेकर स्टडी करके उसको हम लोग डिस्कस करेंगे फिर। तो कल हमने चर्चा किया किस प्रकार अगर हमको कृष्ण, राधा रानी भी और गोपियां किस प्रकार जब कृष्ण के विरह में, कृष्ण जब रासलीला छोड़ के चले जाते हैं तो लोग किस प्रकार तुलसी देवी का शरण ग्रहण करते हैं। हमने ये रासलीला से किस अध्याय से ये देखा। हमने ये भी देखा कि गर्ग मुनि किस प्रकार गर्ग संहिता में बताते हैं कि अगर हमको तीव्र भक्ति चाहिए कृष्ण के प्रति तो हमको तुलसी की सेवा करनी पड़ेगी। गर्ग संहिता को अगर सारांश में एक वाक्य में अगर कहा जाए तो यह है कि अगर हमको तीव्र भक्ति करनी है कृष्ण की, वो तो तुलसी देवी की शरण ग्रहण करनी है। हमने ये भी देखा किस प्रकार रामायण की लीला में भगवान, जब सीता मैया का अपहरण हो गया, रावण उनको लेके गए, तो किस प्रकार भगवान रामचंद्र भी सीता मैया को ढूंढते ढूंढते किस प्रकार तुलसी का शरण उन्होंने भी लिया। किस प्रकार राधा रानी तुलसी देवी की सेवा करती है, तो ये सब हमने कल चर्चा किया कि किस प्रकार भगवान की लीलाओं में तुलसी महारानी कितनी महत्वपूर्ण, वृंदा देवी तुलसी महारानी कितना महत्वपूर्ण उनका योगदान है, क्योंकि वो योग माया है जो इस भूतल में आके भगवान की लीलाओं का स्क्रिप्ट राइटिंग करती है और देखती है कि किस प्रकार
भगवान की लीलाएं सफल हों, राधा कृष्ण का मिलन सफल हो। तो आज हम लोग देखते हैं, आज हम लोग चर्चा करेंगे किस प्रकार एक तुलसी के पत्ते में, केवल एक तुलसी का पत्ता में क्या क्षमता है, वो हम लोग आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उससे संबंधित दो लीलाएं हैं, हम उन दो लीलाओं के ऊपर भी चर्चा करेंगे। समय नहीं है ज्यादा, पर फिर भी मैं देखता हूँ जितना कवर हो सका। तो कल हम लोगों ने भागवतम का श्लोक पढ़ा था, आज हम लोग चैतन्य चरितामृत का श्लोक पढ़ते हैं। ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 श्लोक नंबर 104। इसको ये वर्णन इस प्रकार से आता है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विकृणीते स्वम आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विकृणीते स्वम आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विकृणीते स्वम आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। ये श्लोक का मतलब हम लोग समझते हैं अभी। तुलसी दल मात्रेण मतलब केवल एक तुलसी का पत्ता, मात्र एक तुलसी का पत्ता, और उसके साथ क्या, जलस्य, उसके साथ जल, जल मतलब गंगा जल। चुलकेन वा, चुलकेन मतलब जो भगवान को अर्पित करता है। क्या अर्पित करता है, केवल एक तुलसी का पत्ता, उसके साथ जल, अगर भगवान को कोई अर्पित करता है। विकृणते, भगवान क्या करते, अपने आप को बेच देते हैं। विकृणते स्वम, अपने आप को, आत्मानम, विकृणते स्वम आत्मानम, अपने आप को, स्वयं अपने आप को भगवान बेचते हैं। किसको बेचते हैं, भक्तेभ्यो, जो भक्त उनको ये ऑफर करता है। तुलसी और गंगा जल, जो भक्त भगवान को ये ऑफर करता है, तुलसी और तुलसी का पत्ता और जल जो भगवान को ऑफर करता है, भगवान को अर्पित करता है, भगवान स्वयं अपने आप को उस भक्तों के हाथ में बेच देते हैं। तो मतलब भगवान इतने ऋणी हो जाते हैं। हमको अगर किसी को, अपने आप को किसी को बेचना पड़ेगा, वो नौबत कब आती है, जब हम उसका ऋण, हम किसी से ऋण लेते हैं, हम इतने ऋणी बन जाते हैं कि हम उनका ऋण चुका नहीं पाते हैं। तो ऋण चुका नहीं पाते हैं तो अल्टीमेटली हमको क्या करना पड़ता है, हम सब कुछ बेच देते हैं। गाड़ी बेच देते हैं, घर बेच देते हैं, सब कुछ बेच देते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस, सब कुछ बेच देते हैं। सारा ज्वेलरी, सारा जमीन, सारा धन दौलत, सब कुछ दे देते हैं, फिर भी हम उसके ऋणी बने रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको हम ऋणी बन जाते हैं उनके, और फिर स्वयं अपने आप को। যখন তুমি এটা देवे। हरे कृष्णा, राखी म्यूट। तो हम क्या करते हैं, फिर अपने आप को भी बेच देते हैं कि हमारे पास और कुछ है ही नहीं उसका ऋण चुकाने के लिए, परंतु ऋण अभी भी बाकी है, तो हम अपने आप को भी बेचना पड़ता है। तो ये भगवान कहते हैं कि जो मुझे केवल एक तुलसी का पत्ता और जल अगर मुझे कोई अर्पित करता है, तो मैं उसका इतना ऋणी बन जाता हूं कि मैं उसका ऋण चुका नहीं पाता। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने आप को बेच देता हूं। विकृणीते स्वम आत्मानम भक्तेभ्यो, उस भक्त के हाथ, भक्तों, उस भक्त को मैं अपने आप को बेच देता हूं। क्यों, क्योंकि वो कृष्ण कौन है, भक्त वत्सल है। वो अपने भक्त के इतने प्रिय हैं, वो कृष्ण भक्त वत्सल है। तो भक्ति से अपने आप को उसके इतने कृतज्ञ हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं कि वो अपने आप को बेच देते हैं। तो ये क्यों कहा गया है, ये चीज हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। 3 लीलाएं हैं इसके ऊपर में। तो ये, क्योंकि ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, तो ये अध्याय का नाम है भगवान चैतन्य महाप्रभु का आने का कारण। भगवान चैतन्य महाप्रभु क्यों आए थे यहाँ पर,
उसके श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण, ये अध्याय का नाम है। ये जो श्लोक है ये गौतमीय तंत्र से लिया गया है। ये श्लोक तो आगे ये क्यों होता है? ये नवद्वीप में अद्वैत आचार्य कौन है? अद्वैत आचार्य महाविष्णु और शिव जी के अवतार हैं अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य जब नवद्वीप में देखते हैं कि नवद्वीप में सब जगह जो है भक्ति के नाम पे, शास्त्रों के बल पे, विद्या के बल पे, भक्ति के नाम पे ढोंग हो रहा है। लोग हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं, परंतु हरिनाम कीर्तन करने का उद्देश्य क्या है कि कौन कितना बड़ा कीर्तनियर है। कीर्तनियर मतलब कौन कितना अच्छा कीर्तन कर सकता है, उसके लिए हरि का कीर्तन हो रहा है, हरि की प्रसन्नता के लिए नहीं हो रहा है। मैं कितना अच्छा गायक हूं, मैं कितना ज्यादा समय तक कीर्तन कर सकता हूं, मैं कितने लोगों को आकर्षित कर सकता हूं, उसके लिए हरि का कीर्तन हो रहा है। लोग शास्त्रों के ऊपर में वाद विवाद कर रहे हैं, शास्त्रों के ऊपर में वाद विवाद कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, हरि की प्रसन्नता के लिए नहीं। कौन कितना बड़ा पंडित है, किसको सबसे ज्यादा श्लोक याद है, कंपटीशन हो रहा है कि मैं इससे बड़ा पंडित हूं, मुझे इससे ज्यादा श्लोक आते हैं, मैं इससे ज्यादा अच्छा श्लोकों का उच्चारण कर सकता हूं। ये सब के लिए वहां पर हो रहा था। कंप्लीट लोग जो है एकदम पूरी तरह से भ्रमित हो गए थे। तो अद्वैत आचार्य कौन है? शिव जी के अवतार है। शिव जी क्या है? शिव जी तो तांडव करेंगे खाली, और पूरा ब्रह्मांड में जो है प्रलय आ जाएगा, केवल उनके तांडव करने से प्रलय आ जाएगा। महाविष्णु कौन है? वो जिनके श्वास से केवल जो है इतने सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, वो श्वास को लेंगे सारे ब्रह्मांड उसके अंदर वापस से घुस जाएंगे, उनके अवतार है अद्वैत आचार्य। तो वो चाहते तो वो एक झलक से ही सबको नष्ट कर सकते थे, परंतु क्योंकि ये कलयुग है और अद्वैत आचार्य वैष्णव आचार्य हैं, वैष्णव है, उनका काम है लोगों के ऊपर कृपा करना, न कि उनको दंड देना, उनको सजा देना। तो वो क्या करते हैं? तुलसी का पत्ता लेते हैं, गंगा जल लेते हैं, और उनके पास जो शालिग्राम शिला होता है, वो भगवान नरसिंह देव का शालिग्राम शिला होता है, वो शिला के ऊपर ये मंत्र पढ़ के भगवान चैतन्य और कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप आइए, देखिए कलयुग में नवद्वीप में ये क्या हो रहा है। लोग का इतनी उनकी चेतना गिर गई है कि वो लोग आपका नाम ले रहे हैं, आपका भजन कीर्तन कर रहे हैं, परंतु अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं। आप आके देखिए, आके कृपा कीजिए। यहाँ पर वैष्णव को तो ये लोग, वैष्णव का नाम इन्होंने मिट्टी में डुबा दिया है। ये लोग अगर किसी वैष्णव को देखते हैं तो उनकी निंदा करते हैं, ऐसा हालत हो गया यहाँ पर। तो आप आइए। तो ये जब अद्वैत आचार्य इतनी तीव्रता से प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रार्थना जो है, कहते हैं कि ये प्रार्थना कृष्ण के, जो परम करुणामयी है कृष्ण, परम कृपालु है कृष्ण, उनके जो है कानों पे ये उनकी पुकार जाती है, ये प्रार्थना उनके कानों में जाती है। यहां तक कि कहते हैं कि इतनी तपस्या, इतना इनका प्रार्थना इतना हृदय से निकलता है ये प्रार्थना, कि अनंत शेष भी घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो गया है जो इतनी तीव्रता से कोई प्रार्थना कर रहा है, तो ऐसा क्या हो गया पृथ्वी में, भगवान को आह्वान कर रहे हैं, वो भी घबरा जाते हैं। तो कृष्ण फिर वहां पर आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो सोचिए, केवल तुलसी पत्ता और गंगा जल में इतनी शक्ति है कि वो भगवान को मजबूर कर देती है
कि वो अपना धाम छोड़ के, वैकुंठ छोड़ के, वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़ के, अपने भक्तों के साथ लीलाओं जो कर रहे हैं वो सब छोड़ के यहाँ पर पृथ्वी में आते हैं हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए। तो सोचिए क्या क्षमता है इस तुलसी में, एक केवल तुलसी का पत्ता और गंगा जल में क्या क्षमता है कि वो भगवान को बाध्य कर देती है कि वो आके इस पृथ्वी में जन्म ले, अवतरित हो और हम जैसे बद्ध जीव के ऊपर, पतित लोगों के ऊपर भगवान आके अपनी कृपा करे। ये एक लीला है जिससे हम देखते हैं कि तुलसी का कितना पावर है, एक तुलसी के पत्ते का। तो भगवान इधर कहते हैं कोई अगर मुझे ये ऑफर करता है तो मैं अपने आप को, मैं ऋणी बन जाता हूँ और अपने आप को उस भक्त के हाथों बेच देता हूँ। तो भगवान हमारे ऋणी बन जाते। तो ये चीज हम लोग गीता में भी पढ़ते हैं, हम लोगों ने गीता में ही पढ़ा था, 9वें अध्याय के 26 नंबर श्लोक में पढ़ा था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति मदर्पम भक्तोपरितम अस्नामि प्रयतात्मना। भगवान कहते हैं देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान इस क्रम में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ये कोई भी क्रम हो सकता था, आपका जो है फल पहले आ सकता था, पुष्प भी पहले आ सकता था, जल भी, तोयम भी पहले आ सकता था, परंतु भगवान ने क्या किया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये पुष्पम पत्रम फलम तोयम हो सकता था, फलम पुष्पम पत्रम तोयम हो सकता था, तोयम पत्रम पुष्पम फलम हो सकता था। नहीं, क्या किया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो पत्र को, तुलसी का पत्ता को भगवान ने क्रम में सबसे आगे रखा और अंत में क्या रखा, तोयम। तोयम मतलब जल। तो फर्स्ट पत्रम, लास्ट जल, तोयम। तो पहले तुलसी का पत्ता, अंतिम में जल और बाकी सब कुछ बीच में। तो दोनों फर्स्ट और लास्ट, हम सबको पता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शुरुआत अच्छी, अंत अच्छा, तो सब कुछ अच्छा। अगर अंत खराब तो शुरू का सारा मेहनत बेकार, और अगर शुरू का खराब तो अंत में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। पर अगर शुरुआत अच्छा और अंत अच्छा, बीच का सब कुछ मंगलमय होगा, सब कुछ बढ़िया ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो कहते हैं इधर भगवान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति से ये चार चीज ऑफर करता है, तद अहम भक्त्या उपरितम, वो मैं भगवान कहते हैं मैं उसको ग्रहण करता हूँ। कोई मुझे भक्ति से, प्रेम भाव से ये चार चीज ऑफर करता है, मैं उसको ग्रहण करता हूँ। अस्नामी, अस्नामी मतलब मैं उसको ग्रहण करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, प्रयत आत्मना, वो शुद्ध आत्मा वाला भक्त है, उसकी चेतना बहुत शुद्ध है। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भगवान इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम लोग भी जब देखते हैं तो आज हम लोग अगर घर में महामिलन करते हैं या कोई कीर्तन करते हैं या कुछ भी करते हैं, हम लोग 56 भोग बनाते हैं, तो भगवान 56 भोग खाने आते हैं क्या? भगवान तो वैकुंठ में, गोलोक धाम में बैठ के कितना कुछ खा रहे हैं, हम लोग तो जानते भी नहीं है। साउथ इंडियन रेसिपी, नॉर्थ इंडियन रेसिपी, चाइनीज, इटालियन, सब कुछ भगवान खा रहे हैं वहां पर। पिज्जा, पास्ता, फ्राइड राइस, मंचूरियन, भगवान ये सब खाने आते हैं क्या? हम लोग सिंधियों का दाल चावल खाने आते हैं क्या? दाल चावल, आलू फ्राई या पापड़, सेका हुआ पापड़, सिंधियों का पापड़ खाने आते हैं क्या? जोधपुर का, जयपुर का मसाले वाला पापड़ नहीं। भगवान के पास सब कुछ है, परम ऐश्वर्य, सारा ऐश्वर्य सब कुछ भगवान के पास है। फिर भी भगवान, हम लोग जो भोग लगाते हैं, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। क्यों? तुलसी के पत्ते के कारण। क्योंकि अगर उसमें तुलसी नहीं होगी, तुलसी, भगवान तो कहते हैं तुलसी, केवल तुलसी का पत्ता से मैं उसका ऋणी बन जाता हूँ। तो ये तुलसी महारानी की कृपा है। हम अगर उस चीज के ऊपर तुलसी का पत्ता रख देते हैं तो भगवान बाध्य हो जाते हैं उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। भगवान यहाँ कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी मुझे ये ऑफर करता है, भक्ति से ऑफर करता है, तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ। इसके ऊपर और भी लीलाएं हैं।
एक 9 9:30 हो गया है, तो फिलहाल यही रखते हैं। कल लीलाओं को 2 लीलाएं हैं। एक लीला तो हमने आज बता दिया चैतन्य महाप्रभु का, जो चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं। क्यों भगवान आ जाते हैं? वैकुंठ से आते हैं। भक्ति की तीव्रता को देखकर, वो भक्ति की क्या तीव्रता है? तुलसी का आश्रय। अद्वैत आचार्य ने भी क्या किया? तुलसी का आश्रय लिया। उन्होंने शालिग्राम को, भगवान को पुकारा तुलसी अर्पण करके। हम लोग भी जब भगवान को भोग लगाते हैं, तुलसी अर्पण करते हैं। तो सोचिए, हम लोग तो केवल जो चीज भगवान को भोग लगाना होता है उसमें तुलसी डालते हैं। अगर रोज हम भगवान को तुलसी ऑफर करें तो सोचिए भगवान क्या हमको बदले में देंगे। परंतु वो भाव जो है भक्ति का भाव होना चाहिए। असहाय अवस्था में जिस प्रकार अद्वैत आचार्य ने भगवान को पुकारा, हमारे पास भी वही मूड होना चाहिए। असहाय भाव होना चाहिए। दूसरों की कृपा, हमारी कृपा, हमारे ऊपर कृपा करें। तो ये अगर पुकार हमारी रहेगी भगवान को, जब हम प्रार्थना करते हैं, भगवान को जब तुलसी ऑफर करते हैं, तो ये प्रार्थना अगर रहेगी तो भगवान हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे। ठीक है, तो यहीं पर ही फिलहाल आज इसको रखते हैं। कल हम लोग और चर्चा करेंगे इसके ऊपर, और भी लीलाएं हैं। कल हम लोग वापस से भागवत की लीलाओं के ऊपर वापस से चर्चा करेंगे। इसी एक पत्ते के ऊपर भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं, कैसे भगवान प्रैक्टिकली दिखाए हैं। भागवतम में कृष्ण प्रैक्टिकली दिखाएं कि कैसे उनको तुलसी के पत्ते से खरीदा जा सकता है, कैसे भगवान बिक जाते हैं तुलसी के पत्ते से। हम लोग कल संतुष्ट हो जाते, बिक जाते। कल हम लोग 2 लीला और चर्चा करेंगे इसके ऊपर में। ठीक है, तो कोई किसी को कोई प्रश्न? मुझे तो एक्चुअली बंद करने का, स्टॉप करने का इच्छा ही नहीं हो रहा है। इतनी लीला, इतनी सुंदर लीलाएं हैं भगवान की। इच्छा होती है कि बोलते जाऊं बोलते जाऊं बोलते जाऊं, पर ठीक है, समय का भी देखना पड़ता है। कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई प्रश्न, कोई कमेंट? अशोक प्रभु, बाकी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मनीष प्रभु, विजय प्रभु, ओके। और कौन कौन? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। विजय प्रभु बोलिए। प्रभु टाइमिंग जो है 8:30 से कर देते तो अच्छा रहता ना। पहले हम लोग ज्यादा टाइम सुनने में अच्छा रहता है। पहले 8:30 से ही था, पर 8:30 बजे से क्या बहुत जन का फिर कुकिंग वुकिंग मतलब डिनर का टाइम हो जाता है। देखिए रात को हम रोज करना है ना, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। रोज करने से क्या आधा घंटा ठीक है। तो कुछ कुछ तो क्या है ना, भगवान का वो इच्छा बनी रहेगी। अगर एक दिन में ज्यादा कर लेंगे ना तो सबका गड़बड़, सबका सहूलियत देखना पड़ता है। ठीक ठीक है। तो आधा घंटा रोज करते हैं, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। एक एक लीला रोज हो, सिर्फ भगवान की बहुत सारी लीलाएं चर्चा कर सकेंगे फिर। ठीक है। अपर्णा माता जी, मनीष प्रभु, पूजा माता जी, विशाल प्रभु भी हैं। आए नहीं तक। अच्छा, आए नहीं शॉप से अब तक? ओके नहीं। ओके। शैली, एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट? प्रभु ये पत्रम तोयम जो आप बताएं, ये हाँ। कभी ध्यान ही नहीं किया कि इतना बड़ा रीजन है। ओके। बहुत अच्छा लगा आपका। हाँ, अभी तो तुलसी के तो हमने समझ लीजिए कुछ नहीं किया है। मैं तो अभी इतना, मैं तो रोज पढ़ रहा हूँ ना, मुझे खुद रियलाइज हो रहा है कि मैं कितना अधम व्यक्ति हूँ, अधम भक्त हूँ। भक्त तो मतलब मैं तो केवल नाम का भक्त हूँ, मैं कितना अधम हूँ। मैं अभी तुलसी की महिमा रोज पढ़ रहा हूँ ना, तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं कितना निकृष्ट हूँ, कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा जो कहा गया है शास्त्र में करने के लिए, बोलिए। तो कुछ ही नहीं कर रहा। तो है बहुत सारी महिमाएं, हम लोग अभी पढ़ेंगे और बहुत चर्चा में। मुझे नहीं लगता है कि हमको मुझे ये पूरा हफ्ता लगता है तुलसी महिमा के बारे में कुछ ना कुछ। मैं इंपॉर्टेंट चीजें खाली ले रहा हूँ, मैं पूरा नहीं बता रहा, क्योंकि पूरा करने से तो जीवन खत्म हो जाएगा, तुलसी की महिमा खत्म नहीं होगी। तो मैं इंपॉर्टेंट जो जो चीज हमारी भक्ति के लिए, हम लोग देखिए, हम लोग गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत, इन 3 को ही रिफर करते हैं। तो इन 3 शास्त्रों के ऊपर में जो कुछ भी तुलसी के बारे में दिया हुआ है, जो हमारे भक्ति में जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, मैं उसी के ऊपर ही चर्चा करूंगा। इसके बाहर हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि यही हमारे लिए सफिशिएंट है।
बहुत है। तो इसमें जो लिखा है अगर हम वही पालन कर लेना तो हमारा भक्ति में जीवन सफल हो जाएगा। प्रभु जी एक हाँ। चीज पूछना था। हाँ। बोलते हैं तुलसी की मतलब तुलसी कहाँ पर अच्छी ग्रोथ होती है, जहाँ पर साफ सफाई होती है वहीं पर हाँ। तुलसी माँ हाँ। विराजमान। लेकिन जैसे प्रभु जी मेरा छत पे टेरेस पे हाँ। मतलब अलग अलग जगह पर इतनी तुलसी हो गई ना, एक एक कोने पर अपने आप हाँ। से हाँ। तुलसी हो हाँ। रही है। और नीचे एक जगह एक पुराना घर है, हाँ। वहाँ कोई नहीं रह रहा है, हाँ। लेकिन फिर भी वहां पर अपने आप तुलसी हो रही है उनके बालकनी में। हाँ। तो मतलब वो पूछना था कि काफी लोग जैसे मेरे घर पे हमने जितना भी शुरू में मेरे घर पे तुलसी माता रखते थे तो नहीं हो रहा, पूरा हाँ। ऐसे ही गिर जा रहा था। तो हाँ। लाइक हम लोग फिर नया लाए, फिर हाँ। से किए, तब जाके इसका पालन पोषण अच्छी तरह से किए, पूरा साफ हाँ। सफाई जगह की, तो ठीक हाँ। हो गया। बट वो ऐसे क्योंकि नीचे वहां पर सफाई नहीं है, छत पर हम लोग का नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर अच्छी ग्रोथ हो रही है, हाँ। बिना कुछ पानी जल दिए, बिना कुछ चढ़ाए, फिर हाँ। भी वहां पे तुलसी अच्छी ग्रोथ हो रही है। हाँ। तो उसका कुछ रीजन है प्रभु जी वहां पर? का रीजन बहुत सारा है। बहुत जगह ऐसी होती है कि वो जगह जो है ना, वो जगह बहुत पावन जगह है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा रीजन है, इसके ऊपर भी एक लीला है। मुझे आपने अभी क्वेश्चन किया तो मुझे याद आ गया। आप ये क्वेश्चन ना मेरे से फिर परसों एक बार कीजिएगा, तो इसके ऊपर जो लीला है मैं वो आपको बताऊंगा कि वो जगह जहां पर तुलसी अपने आप उगती है और अपना खुद ही करती है, सब पालन पोषण अपने आप बहुत सुंदर होती है, तो वो जगह की बहुत महिमा होती है। तो इसके ऊपर भगवान के लिए एक लीला है, हमारे गुरुजनों की लीला है, भक्ति विनोद ठाकुर की लीला है। मैं अभी परसों कल ही शायद उस लीला के बारे में मैं सुन रहा था, मुझे पता नहीं था, मुझे थोड़ा बहुत पता था, पर 100% मुझे कल पता चला उस लीला के बारे में। बहुत सुंदर लीला, मुझे आप परसों याद दिलाइएगा कि वो तुलसी का आपका ये क्वेश्चन, मतलब शुरू में ही मुझे याद दिला दीजिएगा, तो हम लोग उसी के ऊपर ही क्लास करेंगे फिर। अच्छा ठीक कल है। हम लोग तुलसी के पत्ते, जो एक पत्ता से भगवान कैसे तुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं, हम उसके ऊपर 2 लीलाएं और करेंगे। आज एक लीला हमने किया, 2 और करेंगे। परसों आप मुझे बताइएगा, याद दिलाइएगा शुरू में, तो मैं उसी के ऊपर ही वो क्लास को मैं दूंगा। ठीक है। एक हर एक क्वेश्चन आप लोग जो भी क्वेश्चन कीजिएगा ना, सबके ऊपर में एक लीला है भगवान की। मैं तो इतनी लीलाएं पढ़ा हूँ तुलसी के ऊपर में, मतलब पिछले 2-3 दिन से मैं जो पढ़ रहा हूँ लीलाएं, इतनी लीलाएं हैं, मतलब मैं तो पूरा जो क्या कहें, मेरा पूरा जो शरीर है ना, इतना रोमांच आ जाता है शरीर में ये लीलाओं को पढ़ के, लीलाओं को श्रवण करके। मैं बोले, मेरा मतलब था कि पूरा दिन मेरा ऐसे ही जा रहा है, आप लोगों की कृपा से मैं सारा दिन खाली लीलाएं पढ़ रहा हूँ, श्रवण कर रहा हूँ, कथा का श्रवण कर रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को इसकी महिमाएं बता सकूं और आप लोगों की भक्ति उससे जो है और ऊपर हो जाए। ठीक है? यस। ओके, मनीष प्रभु कोई प्रश्न, कोई कमेंट? नहीं प्रभु। ओके ठीक है। रितेश प्रभु? 93 आई थिंक। हाँ, कल बढ़ेगा। रितेश प्रभु कुछ बोलना था तो ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर ही इसको रखते हैं। फिर शैली, यू वांटेड टू से समथिंग? ओके ठीक है, तो फिर हम लोग इसको यहीं पर ही रखते हैं, आज यहीं पर ही कथा को विराम देते हैं। कल हम लोग वापस से कंटिन्यू करेंगे इसको, इस कथा को। तुलसी महारानी की जय, राधा गोविंद भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्त वृंद की जय। जय। हरे कृष्णा जय। कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, राम हरे राम हरे राम राम राम। हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कल्पतरुभ्यश्च पतितानां कृपा पावनेभ्यो सिन्धुभ्यश्च वैष्णवेभ्यो पतितानां नमो नमः। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा नमो नमः। हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण